नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर हो रही है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी तेजी लाने के जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कोरोना वैक्सीन से घबरा रहा है, जिसको इस बात से डर है कि वैक्सीन लगवाने से नुकसान होगा। तो प्राइम न्यूज ने इस बात की पड़ताल की और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अगले आधे घंटे आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि वैक्सीन को लेकर क्या सोचता है पूरा उत्तर प्रदेश। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम। चाची वैक्सीन लगवाई आपने? नहीं। तो क्यों नहीं लगवाना चाहती? नहीं लगवाई। तो लगवाएंगे नहीं आप? नहीं। क्या दिक्कतें हो रही, मतलब क्या परेशानी है वैक्सीन लगवाने? हमें कुछ नहीं दिक्कत है। तो लगवाना नहीं चाहते? नहीं। दवाई से क्यों डर रही है गांव की जनता? हम टीका नहीं लगवाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें टीका से नुकसान होता है। मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है? 20 25 दिन बीमार हो जाते, टीका से क्या फायदा होता है? वैक्सीन को लेकर किसने फैलाया लोगों में डर? भैया वैक्सीन नहीं लगवानी है। क्यों? मैं जितने लगवा के आते हैं भाई लोग वो ख़त्म हो जाते हैं। औरतों के जबरिया लगाया वो भी ख़त्म हो गई। फिर हम लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। कैसे टूटेगा वैक्सीन को लेकर फैला भ्रम जाल? कुछ लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाओ, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई लगवाओ। लेकिन मीडिया के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें भी कोरोना हुआ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी मृत्यु हुई। तो फिर समझ से बाहर ये बात है, अगर वैक्सीन लगवा ली तो फिर कोरोना क्यों? अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो फिर मृत्यु क्यों? तो ये अलग अलग की कई तरह के भ्रम है। सरकार ने समझाया लेकिन लोगों में डर का साया। ये है कि वैक्सीन लगवा करके भी उनकी मृत्यु हो रही है और उसके कई सारे है कि एलर्जी हो रही है। वैक्सीन लगवाई, शरीर में एलर्जी हो गई। यहाँ पर कोई मेडिकल टीम नहीं आई जिन्होंने इस बात के लिए जागरूक किया हो कि नहीं आप वैक्सीन लगवाइए, ऐसी कोई बात नहीं है? नो, अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं है हमारे यहाँ। महामारी की मार, वैक्सीन पर खौफ बरकरार। खबर आ रही है कि ये नकली दवाई चल रही है, उसके डर की वजह से नहीं लगवा रहे लोग बाग कि डर लग रहा है उससे कि नकली दवाइयाँ जो आ रही हैं ना और पकड़ी भी गई हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैक्सीन तैयार, गर्म है अफवाहों का बाजार। ये लगवाने से उसे बुखार इतना व्याध नहीं, तबीयत खराब हुई है। मेरे को बता रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई लगवाने के बाद। तो मैं इसलिए नहीं लगवाया जी। नहीं लगवाई? ना ही आपने कहीं पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता महसूस की? नहीं। वैक्सीन असरदार, किसने फैलाया भ्रम जाल? बीते 2 सालों से देश कोरोना के साए में लगातार जी रहा है। एक साल 2020 में जब कोरोना आया उस वक्त हमारे पास कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जैसा हथियार नहीं था, लेकिन अब हमारे पास कोरोना के खिलाफ वैक्सीन है। वो वैक्सीन जिसकी मदद से कोरोना को जड़ से मिटाया जा सकता है। लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में डर बना हुआ है और इसी डर का कितना असर है इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिससे दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। एक ऐसा खतरा जिसने एक एक करके दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन बीते 2 सालों से चल रही कोरोना की इस लड़ाई में अब हमारे पास वैक्सीन नाम का हथियार है। एक ऐसा टीका जिसकी मदद से कोरोना को न सिर्फ काबू में किया जा सकता है बल्कि इस टीके की मदद से कोरोना को जड़ से मिटाया भी जा सकता है। कोरोना का टीका आने के साथ ही देश के साथ ही प्रदेश की सरकार ने भी कोरोना टीके को जन जन तक पहुंचाने का मिशन शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सरकार की कोशिशों के बाद भी लोगों में वैक्सीन को लेकर एक तरह का डर है, एक तरह का खौफ है, एक भ्रम है कि वैक्सीन से उनको नुकसान होगा।
गांव-गांव में हालात ये हो गए हैं कि कोरोना वैक्सीन के नाम से ही लोग घबराने लगे हैं और इस घबराहट की वजह है जागरूकता की कमी। कोरोना जो वायरस है उसको लेकर और जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर हम जानेंगे हकीकत कि लोगों के मन में कोरोना का डर है कि नहीं है। जो वैक्सीन लग रही है यानी उसको लेकर क्या उनके अंदर है, लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं। हम कुछ लोगों से जानेंगे यहाँ पे कि लोगों ने वैक्सीन लगवाया कि नहीं। चाची वैक्सीन लगवाई आपने? नहीं, मतलब क्यों नहीं लगवाना चाहती? हम नहीं लगवाए। मतलब लगवाएंगे नहीं आप? नहीं, क्या दिक्कतें हो रही, मतलब क्या परेशानी है वैक्सीन लगवाने? हमें कुछ नहीं दिक्कत है। तो लगवाना नहीं चाहते? नहीं, हम और कुछ लोगों को जानेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या दिक्कतें हो रही। जी, वैक्सीन लगवाया आपने? नहीं, तो क्यों नहीं लगवाना चाहते? नहीं दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अभी नहीं दिक्कत है, नहीं लगवाना। बस लगवाना नहीं चाहते। कोरोना वैक्सीन ही सबसे बड़ा रामबाण इलाज बताया जा रहा है, लोग संतुष्ट भी हैं, फिर भी नहीं लगवाना। ये वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से लोगों में वैक्सीन पर एक डर बन गया है और इसी डर की वजह से गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से घबराते हुए नजर आए। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच तमाम तरह के भ्रम हैं, जिसके चलते कोरोना से ज्यादा इन लोगों में वैक्सीन से घबराहट है। हम टीका नहीं लगवाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें टीका से नुकसान होता है। मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है? 20 25 दिन बीमार हो जाते, टीका से क्या फायदा होता है? कोई असली नहीं। भारत सरकार का कहना है कि टीका लगने से हो सकता है आपको बुखार आ जाए, लेकिन वो जल्दी ही सही भी हो जाता है। सही नहीं होता है। सही नहीं होता है। आपका क्या कहना है? वही नहीं तुम बोलते हैं। आपका टीका नहीं लगवाना हम लोग चाहते हैं, क्योंकि इसलिए टीका लगवाने से कितनों हम देखा है कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद में कोई ठीक नहीं हो पाता है साबुत, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सरकार का कहना है और तमाम लोगों का कहना है कि नहीं, वो बात सही, सरकार का कहना है। सरकार तो कहती रहती है, सरकार कितना काम करती है, कुछ नहीं करती है। आप एक बात बताइए कि करोड़ों लोगों के टीका लगा, नहीं टीका लगा, करोड़ों के लगा तो इसको लगा होगा। किसी को बुखार हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है। अब इसका टीका लगवाने से क्या फायदा है? जाहिर है वैक्सीन को लेकर आधी अधूरी जानकारी ही इस बात का नतीजा है कि लोगों में कोरोना से ज्यादा वैक्सीन का डर फैल चुका है। हालात ये हो गए हैं कि वैक्सीन लगवाने की जगह मास्क को ही स्थायी समाधान मान लिया गया है और वैक्सीन लेने से सिरे से इनकार किया गया है। ये भारत सरकार ने टीका बनवाया है। वैक्सीन में सबसे पहले वैक्सीन जिसने बनाई उसको ये ध्यान देना चाहिए कि वैक्सीन में कितना पावर है और कैसे आदमी को कितना पावर का वैक्सीन देना चाहिए, ये किसी ने ध्यान नहीं लगाया है। और वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाने में आदमी को बुखार भी हो जाता है। गवर्नमेंट कहती, डॉक्टर कहते हैं अगर बुखार होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैक्सीन और ये दवाइयों से सबसे बढ़िया हथियार जो है मास्क पहनिए। हम लोग मास्क पहनते हैं, दवाई के इच्छुक ज़्यादा नहीं रहती। इनकी बातों से साफ है कि वैक्सीन के बजाय मास्क को ही समाधान माना जा चुका है। वैक्सीन को लेकर फैले भ्रम के बीच यहाँ के लोग तो ये दावा करते हुए नजर आए कि वैक्सीन लेने के बाद तमाम लोगों की मौत हो गई। ये वैक्सीन ओरिजिनल वैक्सीन तो आपकी बिकी चुकी है, लोकल वैक्सीन आ रही, जो भी आदमी लगवा के आता है 24 घंटे के लिए एक्सपायर हो जाता है। नहीं, आपने ये बात तो कह दी, लेकिन जब करोड़ों लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, इतनी करोड़ों नहीं, आप देख लिए त्रिलोकी हनुमान मंदिर तीर्थ, वो वैक्सीन लगवा के आए, वो खत्म हो गए। ये भोलापुरी वाले ये वैक्सीन लगवा के आए, सुरेश ये भी चले गए। पप्पू बतासा वाले लगवा के आए, ये भी खत्म हो गए। हमारे यहाँ गुड्डू सिंह है, गुड्डू वर्मा वकील हैं, वो भी लगवा के आए, शाम को लगवा के आए, सुबह दर्द हुई और सीधे लखनऊ गए, लखनऊ में एक्सपायर हो गए। हालात ये हो गए हैं कि हरदोई का ये पूरा का पूरा गांव वैक्सीन से डरने लगा है। हर तबका वैक्सीन को लेकर फैले भ्रमजाल के शिकंजे में है और समझाने की तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ के लोग कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से डरते हुए नजर आए। वैक्सीन जो लगवाई जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं?
भैया वैक्सीन नहीं लगवानी है मुझे। क्यों? मैं जितने लगवा के आते हैं भाई लोग वो ख़त्म हो जाते हैं। औरतों के जबरिया लगाया वो भी ख़त्म हो गई। फिर हम लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्यों नहीं लगवाएंगे? बहुत जगह बहुत आदमी से नहीं मिलवा, बहुत खत्म हो चुके हैं तो मुँह नहीं लगाते, वैसे डर लगता है। आप क्या कहना है? हाँ भैया नहीं लगवाएंगे, हमको डर लगती है, लगवाएंगे नहीं। हरदोई जैसा ही हाल कमोबेश कासगंज का भी है, जहां वैक्सीन को लेकर जानकारी की कमी आने वाले वक्त में जानलेवा साबित हो सकती है। लोगों में इस बात का डर है कि वैक्सीन जानलेवा है और इस डर की वजह से हालात ये हो चले हैं कि लोग वैक्सीनेशन से कतराते नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने भी ये इंजेक्शन लगवाए हैं तो उसमें से 2-4 ऐसे हैं कि वो बचे हैं, लेकिन सबकी मौत हुई है। आपकी अगर नज़र में कोई मामला हो तो उस तरह का बताएं कुछ। नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा यही है, सुनते हैं हम, अफवाहें सुनते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर जाते नहीं। सरकार लगातार वैक्सीनेशन करवा रही, आप वैक्सीनेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? जी नहीं, टेंशन परेशानी नहीं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये वैक्सीनेशन किसी भी हालत में नहीं करवाएंगी। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों को कितना जागरूक किया है ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ एक लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नवाब। तो इनका नाम नवाब है, इनसे भी बात करते हैं। जी, वैक्सीनेशन को लेकर आपका क्या कहना है? वैक्सीन को लेकर ये कहना है कि जब हमें कोई परेशानी प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस चीज़ को हम क्यों करें। फिर दूसरी बात ये, उसमें परेशानी सुनिए हमने और दिक्कत आती है और ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है तो उस चीज़ को हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमें कोई परेशानी तकलीफ़ है तो हम उस चीज़ को लेंगे, और जिस चीज़ को परेशानी तकलीफ़ नहीं तो उस चीज़ को हम क्यों लें। कासगंज जैसे हालात सहारनपुर के भी हैं, जहां वैक्सीन को लेकर लोगों में अलग ही डर फैला हुआ है। वैक्सीन को लेकर आधी अधूरी जानकारी के चलते लोग कोरोना से डरने से ज्यादा वैक्सीन से घबराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिएगा, वैक्सीन की बात तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाओ, तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई लगवाओ। लेकिन मीडिया के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें भी कोरोना हुआ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी मृत्यु हुई। तो फिर समझ से बाहर ये बात है, अगर वैक्सीन लगवा ली तो फिर कोरोना क्यों? अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो फिर मृत्यु क्यों? तो ये अलग अलग की कई तरह के भ्रम है। अब इस वहम को या तो कोई सरकार का नुमाइंदा दूर करे, आकर के भाई वैक्सीन लगवाओ तो कोरोना बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाएगा। आप देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं वैक्सीन लगवा रखी लेकिन मृत्यु हो गई, फिर दोबारा से कोरोना हो गया। तो ये बहुत सारी समस्या है। कासगंज की तरह ही सहारनपुर में भी लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। लोग कोरोना बीमारी के बजाय वैक्सीन से घबराते हुए नजर आए। इस बात का दावा भी किया गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। वैक्सीन में ऐसा भ्रम हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मृत्यु हो रही है। कई लोग ऐसा है कि वैक्सीन लगवाई और लेकिन सरकार कह रही है कि वैक्सीन जो है ये इसका मात्र उपाय है कोरोना से बचाव का, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है इससे। बट यह है कि वैक्सीन लगवा करके भी उनकी मृत्यु हो रही है और उसके कई सारे है कि एलर्जी हो रही है। वैक्सीन लगवाई, शरीर में एलर्जी हो गई। तो यहाँ पर कोई मेडिकल टीम नहीं आई जिन्होंने इस बात के लिए जागरूक किया हो कि नहीं आप वैक्सीन लगवाइए, ऐसी कोई बात नहीं है? नो, अभी तक कोई ऐसी टीम नहीं आई हमारे यहाँ। ये बताएं कि वैक्सीन को आप कितना उचित समझते हैं इस बीमारी में, कोरोना संक्रमण की? मैं कोरोना संक्रमण में वैक्सीन को उचित नहीं समझता जी। क्या कारण है? कारण यह है कि उससे उसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा कुछ। नहीं, फ़ायदा कैसे? लोग तो बहुत लगवा रहे हैं। उससे अगर वो लगा रहे हैं तो कोरोना में कारगर नहीं हो रही बिल्कुल भी। उसके लिए तो सरकार को कुछ और इंतजाम देखना पड़ेगा जी कोरोना के लिए। आपके यहाँ से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, वो कितनी दूर है? यहाँ से सिविल हॉस्पिटल है जी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पे। तो आपके यहाँ पर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर प्रचार के लिए, जागरूकता के लिए आई है? मैं यहाँ नहीं आई। जाहिर है
कोरोना के बीच जागरूकता की कमी जानलेवा साबित होती जा रही है और इस कमी के चलते लोग कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से घबराते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरत इन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की है, लेकिन अगर अधिकारी वक्त रहते इन लोगों को समझाने नहीं जाएंगे तो जागरूकता की कमी कोरोना के बीच जानलेवा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। अभी तक आपने देखा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच किस तरह का डर और भ्रांति है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ पहला पहलू है। तमाम गांव और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी जागरूकता है। तो गांव-गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का यह दूसरा पहलू भी देखिए इस रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी भयावह स्थिति है, लोग डरे और दहशत में हैं और कहीं ना कहीं किसी गांव में अगर वैक्सीनेशन वाले जाते तो गांव वाले भाग भी जाते। तो एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तो इस वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में कितनी भ्रांतियां हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच फैली अफवाहों की हकीकत की पड़ताल के लिए प्राइम न्यूज की भी टीम गांव-गांव पहुंची। इस पड़ताल के दौरान हमें एक बड़ा तबका ऐसा भी मिला जो वैक्सीन से घबराता नजर आया। इस दौरान लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर न सिर्फ खौफ दिखा, बल्कि ये जागरूकता की कमी के चलते तरह तरह की अफवाहें भी सुनाई पड़ी। लेकिन इन हालातों से अलग तमाम गांव की तस्वीर कुछ और ही है। ऐसे ही कुछ हालात अंबेडकर नगर जिले में नजर आए। क्या मानते हैं वैक्सीन को लेकर के इतना भय क्यों और आप क्या जानते हैं? देखिए, वैक्सीन तो एक तरीके से समाधान है कोरोना का। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन अगर किसी ने वैक्सीन बनाई है तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। कोरोना ऐसा खत्म तो नहीं हो जाएगा वैक्सीन लगाने से, लेकिन ये है कि उसकी थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह की कोरोना उतना खतरनाक नहीं होगा। आखिर क्या मानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर के ज्यादा अफवाह मची हुई है, क्यों? ऐसी कोई भ्रांतियाँ नहीं है और मैंने तो दो डोज लगवा लिया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, एक बात ये बताएं, जिस तरीके से वैक्सीन लगाने की रफ्तार है, ऐसे में तो पूरे हिंदुस्तान में 4 साल लग जाएंगे। तो इस तरह तो ये बीमारी कोरोना की खत्म नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और देखिए, जनता जागरूक है और जनता जागरूक रहेगी और लोग लगवा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जैसे कुछ लोग विपक्ष के होते हैं, कुछ लोग पक्ष के होते हैं, वो ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। ऐसी कुछ नहीं। ठीक है सर, इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जानकार लोग कम होते हैं, इससे वो दहशत में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन हमारी सुरक्षित है। सरकार ने उस पर इतना बजट खर्च किया है, हमारी जनता के हित के लिए खर्च किया है। उसको लगवाना चाहिए सभी को और वो पूर्णतः सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए भ्रम ना फैले, किसी भ्रम में ना पड़ें। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा, तमाम विपक्ष के लोग भ्रम फैलाते हैं, बाद में उसी का उपयोग भी करते हैं, ऐसा कर भी रहे हैं। अंबेडकर नगर की तरह बस्ती में भी लोगों का एक तबका है जो वैक्सीन की अहमियत को समझता है, जिसको इस बात का ख्याल है कि कोरोना काल में वैक्सीन जान बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपने वैक्सीन लगवाया? जी अभी तो नहीं लगवाए हैं। क्या वैक्सीन लगवाएंगे? लगवा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन लगवाने? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम और कुछ लोगों से जानेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। जी वैक्सीन लगवाई आपने? लगवाना चाहते हैं वैक्सीन? लगवाना चाहते हैं, लगवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रही स्टेशन वगैरह में? नहीं, अभी करवाए नहीं, दिक्कत क्या, करवाएंगे तब जानकारी मिलेगी दिक्कत हो रही नहीं हो रही। जी हम और कुछ लोगों से जानते हैं। वैक्सीन लगवाया आपने? नहीं, अभी नहीं लगवाया। वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल लगवाना चाहेंगे। कोई दिक्कत रजिस्ट्रेशन वगैरह में आपको? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम और कुछ लोगों जानेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीन लगवाया आपने? अभी नहीं। लगवाना चाहते हैं वैक्सीन? हाँ, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं।
यानी कोई दिक्कत नहीं हो रही वैक्सीन को लेकर? नहीं, अभी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लोग यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर डर तो नहीं है जनता में? नहीं, कोई डर नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी नहीं लगवाया। आराम से लगवा लेंगे। 1 जून से 18 प्लस के यहाँ सारे जुल्म लगेगा, तो क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि अन्य लोग भी लगवाएं? हाँ, जो गांव के पास पड़ोस के हैं उनसे बताएंगे उनको कि वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच सभी तरह की राय सामने आ रही है। भले ही कुछ लोग वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन लगवा सरकार की यही महिमा है कि वैक्सीन लगवाई जाए, मगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वैक्सीन लगवाने से कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी है, जैसे बुखार, खांसी और अचानक में मृत्यु हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी वजह से लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और मेरी सरकार से यही महिमा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे वैक्सीन, मगर लोग यही भड़के हुए हैं कि वैक्सीन लगवाने से लोग बता रहे हैं मृत्यु हो गई है और ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है और तमाम ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं देश में डॉक्टर्स भी यही संदेश देते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं है। कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन से बेहतर कोई उपाय नहीं। इसीलिए जरूरी है कि कोरोना के केस कम करने के लिए वैक्सीन सबसे बेहतर विकल्प है। वैक्सीनेशन बहुत जल्दबाजी में तैयारी की गई है बीमारी की सीरियसनेस को देखते हुए, लेकिन और कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। इसलिए वैक्सीन जो बनी है उसको आप ज़रूर लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं, क्योंकि इस वैक्सीन से 70% से ज़्यादा लोग बच जाते हैं या उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए अगर ये नहीं लगाएंगे तो जैसे आपने देखा कि सेकेंड वेव में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े, अगर वैक्सीन लगी रहेगी तो इस तरह के महामारी से हम अपने आप को कुछ बचाव कर सकते हैं और आप लोगों को फ़ायदा होगा। जगह जगह से रूमर्स उड़ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से रिएक्शन हो रहा है, वैक्सीन लगाने से कुछ लोगों की डेथ हो गई। कुछ बड़े बड़े बाबा टाइप के लोग जो है वो कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाओ, धार्मिक लोग कहते हैं वैक्सीन मत लगाओ। ये सब एक भ्रामक प्रचार है, इसके उसमें जाना नहीं चाहिए। हालांकि देश में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीन अभी तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाई है और इसीलिए कई गांव के लोग वैक्सीन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और हालांकि लोग ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन मिलते ही वो जल्द से जल्द लगवाएंगे। क्या नाम आपका? नीरव सिंह। आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं लगवाया। क्यों? यहाँ कोई आया नहीं। वैक्सीन लगाने कोई बताने नहीं आया? कोई नहीं बताने आया। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे इनका भी एक कहना है कि अभी तक यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए कोई बताने के लिए यहाँ पे नहीं आया, ना कोई लगवाने के लिए आया, इसलिए हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया। क्या नाम आपका? रामकरण। आप वैक्सीन लगवाए हैं नहीं लगवाया? हाँ जी, एक हमने लगवाया है, एक लगाने गया था तो वहाँ बोले हमारे पास टीका नहीं है, वापस चले आए। अच्छा। हाँ जी। जैसा कि वैक्सीन लगने से कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम एक वैक्सीन लगवा चुके हैं, दूसरी वैक्सीन अभी हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हम नहीं लगी है। कुल मिलाकर यूँ कह लीजिए गाँव में कुछ लोग जागरूक भी हैं, कुछ लोग नहीं जागरूक हैं। कोरोना को लेकर दोनों तरह के हालात हैं, लेकिन सच तो ये है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो वैक्सीन के नाम से घबराता है। ऐसे में योजनाओं को बड़े पैमाने पर चलाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना होगा, तभी कोरोना पर जीत मुमकिन हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। तो हमने आपको ग्रामीण जनता की दो तस्वीरें दिखाई। एक तरफ कुछ ग्रामीणों का मानना है कि जिसने वैक्सीन लगवाई उसकी जान चली गई या फिर वो कोरोना से संक्रमित हो गया, लेकिन कुछ ग्रामीणों का यह भी मानना है कि वैक्सीन से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं और यही मानना उनका बिल्कुल सही है। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं आप सुरक्षित रहेंगे, कोरोना से संक्रमित जरूर होंगे लेकिन जान नहीं जाने वाली है। और इसी तरह और भी जागरूकता लाने के लिए आप सब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।